हेलो गाइज, आज प्रस्तुत करते हैं सीखे 100% सही ढंग से अंग्रेजी बोलना लिखना वीडियो सीरीज का पार्ट 20। वाकई यदि आप चाहते हैं कि इंग्लिश बोलना हमें अच्छी तरह से आ जाए तो ये चैप्टर अति महत्वपूर्ण होने वाला है आज के डेट में। तो इस चैप्टर का हम शुरुआत करते हैं। लर्न टू यूज लेट एज ए मेन वर्ब इन सेंटेंस। वाक्यों में लेट मेन वर्ब के रूप में हम किस प्रकार यूज करते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं, सीखते हैं। ठीक है, इसलिए सीखते हैं क्योंकि लेट का प्रयोग अति महत्वपूर्ण है इंग्लिश बोलने के लिए और इंग्लिश लिखने के लिए। मैं आपको बता रहा हूँ इसे टेंस वाइज। ठीक है, तो टेंस वाइज मैं आपको बता रहा हूँ। तो टेंस वाइज में हम वर्ब को भिन्न भिन्न 3 रूप और एक आईएनजी रूप है ना वर्ब का होता है, उन तीनों रूप को सबसे पहले बताते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखें लेट। लेट का मतलब है, इसकी हिंदी मीनिंग है करने देना, यानी कि टू अलाउ, टू परमिट समवन। ठीक है, इसमें सब्जेक्ट काम नहीं करता है। ठीक है, सब्जेक्ट को अलाउ किया जाता है किसी द्वारा कि वो काम करने के लिए। ठीक है, तो देखें लेट, लेट का जो V1 फॉर्म है, वर्ब का प्रथम रूप जिसको कहते हैं, वो लेट ही रहता है। बट जब सिंपल प्रेजेंट टेंस के वाक्य हम बनाएंगे तो वहां पर लेट में एस लगाएंगे। ठीक है, एस तब लगाएंगे जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस के वाक्यों में। इसके बाद लेट का V2 वर्ब का दूसरा रूप लेट ही होता है। इसका वर्ब का तीसरा रूप, लेट के वर्ब का तीसरा रूप भी लेट ही रहता है। और वर्ब 4 जो आईएनजी फॉर्म वाला होता है, इसका ये रूप हो जाता है लेटिंग, इसमें आईएनजी लग जाता है। ठीक है, लेट में आईएनजी लगा करके इसको लेटिंग करते हैं। तो आइए अब हम टेंस वाइज और इसको सेंटेंस बनाना आपको बताते हैं ना। लेट मीन्स करने देना, अलाउ या परमिट। अलाउ मीन्स किसी भी काम को जब हम करने देने के लिए किसी को अलाउ करते हैं, परमिशन देते हैं, या लेट का मीनिंग भी वही है। बट मैं एक बात आपको बताता चलूँ कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लेट के यूज के भी लिमिटेशंस हैं। हम बताएंगे आपको कहाँ लेट का प्रयोग करें और कहाँ नहीं करें। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि वह तुम्हें मिलने देता है, इसका हम एक्टिव वॉइस में जो सेंटेंस बनाएं, ही लेट्स यू मीट। लेट्स यहाँ पर क्या है, मेन वर्ब है, और चूंकि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है ही, इसके वजह से हमने लेट में इसका प्रयोग किया, और ये हम जानते हैं। अब इसी सेंटेंस को अगर हम नेगेटिव करें, नेगेटिव सेंटेंस बना दें, तो ही, अब देखें चूंकि वर्ब में एस या एस लगा हुआ है, इस वजह से हम लोग डू के जगह डज का प्रयोग करेंगे। तो ही डज नॉट, लेट मेन वर्ब है तो इसको लिखिए लेट, ही डज नॉट लेट यू मीट। इस प्रकार लेट के प्रयोग वाले सेंटेंस का आप बना सकते हैं, सेंटेंस बना सकते हैं टेंस वाइज। ठीक है, अब हम अब प्रेजेंट टेंस के दूसरे काइंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का हमने एक यहाँ सेंटेंस लिखा है, तुम मुझे खाने दे रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखना जरूरी है कि जब रहा हो, रहे हो, तो इसके पहले हम ऑक्सिलरी वर्ब एम, इज, आर का प्रयोग करते हैं और वर्ब में आईएनजी लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मेन वर्ब क्या है, लेट। तो यहाँ पर यू के साथ हम क्या लगाते हैं, यू आर, और लेट का वर्ब V4 हो जाएगा लेटिंग। यू आर लेटिंग मी इट, यू आर लेटिंग मी इट, ये आपका ट्रांसलेशन हो गया, तुम मुझे खाने दे रहे हो। अब देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तुम मुझे खाने दे रहे हो, इसका हम नेगेटिव सेंटेंस भी बना लें, ये स्पोकन में बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, इसको अच्छी तरह से समझते हुए करिए आप प्रैक्टिस। तुम मुझे खाने दे रहे हो, तो यू आर, और ये ऑक्सिलरी वर्ब के बाद हम क्या लगाएंगे, नॉट, यू आर नॉट लेटिंग मी
लेटिंग मी ईट, यू आर नॉट लेटिंग मी ईट। और इसकी हिंदी मीनिंग हो गई कि आप मुझे खाने नहीं दे रहे हैं। ठीक है, आप देखें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हमने एक सेंटेंस लिखा, आपने उसे गलत करने दिया है, आपने उसे गलत करने दिया है। तो इसको हम सेंटेंस में फ्रेम करें, आपने की इंग्लिश हो गई यू, और यू के साथ हम जानते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैव हैज का प्रयोग होता है, यू के साथ हम हैव का प्रयोग करते हैं। और इसके बाद V3, तो लेट का V3, लेट यहाँ मेन वर्ब है, लेट का V3 लेट ही रहता है। तो यू हैव लेट, आपने उसे, लेट हिम, उसे की ऑब्जेक्टिव केस है हिम, यू हैव लेट हिम डू रॉन्ग, यू हैव लेट हिम डू रॉन्ग, आपने उसे गलत करने दिया है। अब देखें इसका नेगेटिव सेंटेंस भी बना दें, तो सिंपली यू हैव नॉट, नॉट लगा करके इसका नेगेटिव बना दे, यू हैव नॉट लेट हिम डू रॉन्ग। तो इस प्रकार से आपने उसे गलत करने नहीं दिया है। ठीक है, इसका ट्रांसलेशन हो गया हिंदी में। अब देखें प्रेजेंट टेंस के फोर्थ काइंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, और इसका हमने एक सेंटेंस यहाँ बनाया, आप उसे 2 वर्षों से गलत करने दे रहे हैं। ठीक है, और हम लोग जानते हैं कि सब्जेक्ट के बाद हैव बीन या हैज बीन और वर्ब में आईएनजी का प्रयोग करते हुए इस सेंटेंस को हम लोग बनाते हैं। तो देखें यहाँ पर आप है सब्जेक्ट, तो यू के साथ लगेगा हैव, और हैव के बाद बीन, और इसके बाद मेन वर्ब क्या है, अलाउ कर रहा है, करने दे रहा है। ठीक है, मतलब कि मेन वर्ब यहाँ लेट है, तो लेट का V4 लेटिंग, लेटिंग, यू हैव बीन लेटिंग उसे, लेटिंग हिम डू रॉन्ग, यू हैव बीन लेटिंग हिम डू रॉन्ग 2 वर्षों से, तो फॉर 2 years, फॉर 2 years। अब इसकी नेगेटिव बना दीजिए, आप उसे 2 वर्षों से गलत करने नहीं दे रहे हैं, इसका नेगेटिव हो गया। तो सिंपली नॉट तो जोड़ देना है, यू हैव नॉट बीन लेटिंग हिम डू रॉन्ग फॉर 2 years। ठीक है, इस प्रकार देखें, यू हैव नॉट बीन लेटिंग हिम डू रॉन्ग फॉर 2 years, आप उसे 2 वर्षों से गलती करने नहीं दे रहे हैं। देखिए ये लेट के प्रयोग वाला सेंटेंस बहुत ही महत्वपूर्ण होता है इंग्लिश स्पोकन में। ठीक है, तो इसको गंभीरता से सीख लीजिए बढ़िया से। ठीक है, ये और इसे सीखने के लिए चूंकि मैं टेंस वाइज बता रहा हूँ, तो आपको टेंस तो आनी ही आनी चाहिए। हमने वीडियो सीरीज 1 to 12 बनाया है टेंस पर। ठीक है, तो उसे आप जरूर देख लीजिए ताकि आपको टेंस का सही और अच्छे तरीके का नॉलेज हो जाए। तो पास्ट टेंस के 4 काइंड हैं, इस 4 काइंड के सेंटेंस को हम लेट के प्रयोग वाले सेंटेंस को देखें बनाते हैं। सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट में हमने एक सेंटेंस बनाया, उसने तुम्हें मिलने दिया। ठीक है, तो उसने की, उसने क्या है, सब्जेक्ट है, ही हो गया, उसने की इंग्लिश ही। ठीक है, मिलने दिया मतलब कि यहाँ पर अलाउ करने दिया, अलाउ परमिट की बात है। ठीक है, तो ही V2 यहाँ पर प्रयोग होगा। सिंपल पास्ट में सब्जेक्ट के बाद V2 वर्ब के दूसरे रूप का इस्तेमाल करते हैं, तो लेट का V2 लेट ही होता है। तो ही लेट यू मीट। ठीक है, उसने तुम्हें मिलने दिया। अब इसका नेगेटिव बनाएं, तो ही
अब चूंकि यहाँ सेंटेंस है सिंपल पास्ट का, तो यहाँ पर क्या करेंगे, V2 है, ये लेट यहाँ पर V2 के रूप में यूज हुआ है, तो हम जब नेगेटिव बनाएंगे तो यहाँ पर डिड लगाएंगे मेन वर्ब से पहले, तो ही डिड नॉट, और मेन वर्ब है लेट, ही डिड नॉट लेट यू मीट। इसकी हिंदी हो गई कि उसने तुम्हें मिलने नहीं दिया। अब देखिए पास्ट टेंस के दूसरा काइंड पास्ट कंटिन्यूअस, तुम मुझे खाने दे रहे थे। पास्ट कंटिन्यूअस में सब्जेक्ट के बाद वाज और वेयर का प्रयोग होता है, वाज वर्ड का प्रयोग होता है, और वर्ब में आईएनजी का प्रयोग करते हैं इसके बाद, ठीक है। तो यू के बाद क्या प्रयोग होगा, वेयर। यू वर लेटिंग मुझे मी, यू वर लेटिंग मी इट, तुम मुझे खाने दे रहे थे, ठीक है। और तुम मुझे खाने नहीं दे रहे थे, इसका नेगेटिव बनाना हो, क्योंकि बोलने में ये अक्सर यूज होता है, इसलिए मैं नेगेटिव ही बताते चल रहा हूं। तो देखिए, यू वर नॉट लेटिंग मी इट, ये हो गया। अब पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस को हम देखते हैं, आपने उसे गलत करने दिया था, ठीक है। तो इसमें हम सब्जेक्ट क्या है, आपने, यू, इसके बाद हम हैड का प्रयोग करते हैं, और वर्ब के तीसरे रूप, तो यहाँ मेन वर्ब क्या है, लेट, तो लेट का तीसरा रूप लेट ही होता है। तो यू हैड लेट उसे का क्या होगा, हिम, यू हैड लेट हिम डू रॉन्ग, आपने उसे गलत करने दिया था। अब इसका नेगेटिव बनाए, तो हैड के बाद नॉट लगा दे, यू हैड नॉट लेट हिम डू रॉन्ग। ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस 4 काइंड है पास्ट टेंस का। तो आप उसे कई दिनों से गलत करने दे रहे थे, ये हमने एक सेंटेंस बनाया, ठीक है। तो इसको ट्रांसलेट करेंगे कि आप उसे, तो आपकी इंग्लिश, यू कई दिनों से गलत करने दे रहे थे। तो इस प्रकार के सेंटेंस में हम लोग सब्जेक्ट के बाद हैड बीन का प्रयोग करते हैं और वर्ब में आईएनजी डालते हैं, ठीक है। तो यू हैड बीन, और चूंकि बीन के बाद वर्ब में आईएनजी फॉर्म होता है, तो यू हैड बीन लेटिंग, और ऑब्जेक्टिव केस क्या है, उसे, तो यू हैड बीन लेटिंग हिम डू रॉन्ग फॉर मेनी डेज, कई दिनों से, तो मेनी डेज। और जब इसकी नेगेटिव बनाना है तो बस हैड बीन, हैड नॉट बीन कर देंगे, यू हैड नॉट बीन लेटिंग हिम डू रॉन्ग फॉर मेनी डेज। इसकी हिंदी मीनिंग हो गई, आप उसे कई दिनों से गलत नहीं करने दे रहे थे। अब लेट का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में हम फ्यूचर टेंस के सेंटेंसों में करते हैं, ठीक है। फ्यूचर टेंस के फर्स्ट काइंड है सिंपल फ्यूचर। सिंपल फ्यूचर का जो टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस का जो हमने सेंटेंस बनाया पहला, मैं तुम्हें घर जाने दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, जाने दूंगा, ठीक है, करने देना, ये सेंस है, ठीक है। तो यहाँ पर मेन वर्ब लेट आएगा, ठीक है। तो एक्टिव वॉइस में देखें, मैं तुम्हें घर जाने दूंगा, तो जब इसका सेंटेंस बनाएंगे तो मैं क्या है, सब्जेक्ट है, तो मैं की इंग्लिश आई। और सिंपल फ्यूचर टेंस में विल सेल का प्रयोग होता है सब्जेक्ट के बाद, ठीक है, और उसके बाद V1 वर्ब का प्रथम रूप।
तो देखें आई के साथ शैल का प्रयोग होता है, तो आई शैल, और मेन वर्ब क्या है, लेट, तो आई शैल लेट तुम्हें यू, और जाना गो, आई शैल लेट यू गो होम, मैं तुम्हें घर जाने दूंगा। अब इसी की निगेटिव अगर बनाना है, जो खासकर अक्सर बोलने में हम यूज करते हैं इसका ज़्यादातर, ठीक है, तो आई शैल नॉट लेट यू गो होम, मैं तुम्हें घर जाने नहीं दूंगा, ठीक है, इसकी हिंदी हो गई। दूसरा टेंस है फ्यूचर टेंस का, फ्यूचर कंटिन्यूअस। इसका हमने एक हिंदी वाक्य लिखा, वह तुम्हें सोने दे रहा होगा, ठीक है। तो जब हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य बनाते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद विल बी या शैल बी, चूंकि ही है सब्जेक्ट तो ही के साथ क्या होगा, विल बी, और इसके बाद वर्ब में आईएनजी वाला रूप V4, ठीक है। तो यहाँ पर मेन वर्ब क्या है, लेट है, तो लेट का V4 लेटिंग, और ऑब्जेक्ट देखिए तुम्हें है, तो ही विल बी लेटिंग यू स्लीप, वह तुम्हें सोने दे रहा होगा, ठीक है। और बोलने के लिए हम इसका नेगेटिव यूज कैसे करेंगे, अब इस सेंटेंस की हम अगर नेगेटिव बनाएं तो ही विल नॉट बी लेटिंग यू स्लीप, ही विल नॉट बी लेटिंग यू स्लीप, वह तुम्हें सोने नहीं दे रहा होगा, ठीक है। अब हम थर्ड काइंड फ्यूचर परफेक्ट, इसका हमने एक सेंटेंस बनाया, वह तुम्हें पढ़ने दिया होगा, ठीक है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, ही है, और हम लोग जानते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में विल हैव का प्रयोग करते हैं और उसके बाद वर्ब तीसरे रूप में आता है। तो यहाँ पर लगाएं विल हैव, ही विल हैव, और यहाँ पर लेट मेन वर्ब है और इसका तीसरा फॉर्म भी लेट ही होता है, तो ही विल हैव लेट यू पढ़ने दिया होगा, रीड, ही विल हैव लेट यू रीड, वह तुम्हें पढ़ने दिया होगा। और इसका जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएं तो बिल्कुल नॉट लगा करके बना दे, ही विल नॉट हैव लेट यू रीड, वह तुम्हें पढ़ने नहीं दिया होगा, ठीक है। इसके बाद हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के एक सेंटेंस को हमने यहाँ पर लिखा, वह तुम्हें पढ़ने देता रहेगा, वह तुम्हें पढ़ने देता रहेगा। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हम क्या करते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट देखते हैं, और सब्जेक्ट के बाद विल हैव बीन, विल हैव बीन, विल हैव बीन, विल हैव बीन के बाद वर्ब अपने चौथे फॉर्म में आता है, तो विल हैव बीन मेन वर्ब क्या है, लेट है, तो लेटिंग, ही विल हैव बीन लेटिंग, ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्टिव यू, तो ही विल हैव बीन लेटिंग यू रीड, वह तुम्हें पढ़ने देता रहेगा। और जब इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो, ठीक है, तो हम ही विल यहाँ नॉट लगा दें, हैव से पहले, ही विल नॉट हैव बीन लेटिंग यू रीड, वह तुम्हें पढ़ने नहीं देता रहेगा। लेट्स के प्रयोग में एक कंफ्यूजन आपको हो सकती है
कि कहीं कहीं ये इस प्रकार लेट और अपस्ट्रॉफ एस दिया रहता है, ठीक है। तो इसका ये मतलब है लेट प्लस अस। लेट्स का प्रयोग हम लोग तब करते हैं जब सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं हो, केवल ऑब्जेक्ट हो, ठीक है। जैसे कि यहाँ हमने कुछ सेंटेंस को लिखा है, चलो खेलते हैं, ठीक है। तो इसको इस प्रकार बनाएंगे, लेट्स प्ले। लेट्स प्ले मतलब क्या, लेट अस प्ले। दूसरा है चलो उनकी मदद करते हैं, ठीक है। तो लेट्स हेल्प देम, लेट्स हेल्प देम, ठीक है। उसे पढ़ने दो, लेट हिम रीड। उसे पढ़ने दो, लेट हिम रीड। उसे अंदर आने दो, लेट हिम कम इनसाइड। उसे अंदर आने दो, ठीक है। चलो डांस करते हैं, लेट्स डांस। तो इस प्रकार के सेंटेंस लेट के यूज के साथ हम बनाते हैं, इस प्रकार के सेंटेंस जहां सब्जेक्ट नहीं होते हैं, ठीक। ये 3 नंबर जो सेंटेंस है उसको देखें। अब हमें जाने दें, लेट्स गो नाउ, लेट्स गो नाउ। अब हमें जाने दो, ठीक है। इस प्रकार आप लेट का प्रयोग कर करके भिन्न भिन्न प्रकार के सेंटेंस को फ्रेम करेंगे और बोलने में इसका मैक्सिमम यूज करिए, प्रैक्टिस करिए। ये आपको फराटेदार इंग्लिश बोलने में लेट्स का प्रयोग बहुत ही आपको हेल्प करेगा। वीडियो के शुरू से ही बोल रहा हूँ कि मैं लेट का लिमिटेशन बताऊँगा। लेट का लिमिटेशन ये है, लेट हम सब जगह यूज भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि लेट जो है वो समान पद प्रतिष्ठा वाले लोगों के बीच हम यूज करेंगे या समान से कम पद प्रतिष्ठा वाले लोगों के बीच हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेट का प्रयोग जैसे कि हम कहते हैं अपने मित्रों से, लेट मी गो नाउ, अब हमें जाने दो। लेट अस डांस, चलो डांस करते हैं, ठीक है। बट अब जब आप स्कूल में हो और यदि आप एक टीचर हैं और प्रिंसिपल से बात कर रहे हैं ऑफिस में, ठीक है, तो एक टीचर के रूप में आप प्रिंसिपल से ये कहेंगे, सर अलाउ मी टू गो। वहाँ लेट मी गो नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस प्रकार से लेट का लिमिटेशंस है, इसको ध्यान रखेंगे और तब आप एक्यूरेट फराटेदार अंग्रेजी बोल सकेंगे। अगर लेट का बढ़िया से यूज आपने सीख लिया है तो, ठीक है। तो आशा करते हैं कि ये चैप्टर आपको निश्चित रूप से फराटेदार अंग्रेजी बोलने में बहुत ही मदद करेगा। और अब मिलते हैं एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करने के अगले नियम के साथ अगले वीडियो में। तो अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं। बाय एवरीवन।